हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रैक्टिस क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास की 5th क्लास। सो गाइस, इस क्लास में हम 50+ क्वेश्चंस का रिवीजन कंप्लीट करने वाले हैं। आप इस क्लास के माध्यम से अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सन 1857 के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो मंगल पांडे, जिन्होंने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। इसका कारण था 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे ने, जो एक सैनिक थे, बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया था। इसी कारण ब्रिटिश सरकार ने इनको 8 अप्रैल 1857 में इनको फांसी दे दी गई और यही कारण था 1857 की क्रांति स्टार्ट होने का। ऑप्शन नंबर 4। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? तो सिपाहियों ने 1857 की विद्रोह की शुरुआत की थी, क्योंकि मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में एक सिपाही थे। ऑप्शन नंबर 1। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। तो 1857 का जो विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम था वो शक्ति का अंतरण था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को भारतीय शासन की बागडोर सौंपने से था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो डिज़रायली एक ब्रिटिश व्यक्ति थे जिन्होंने यह स्वीकार किया था कि 1857 का जो विद्रोह है वो एक राष्ट्रीय विद्रोह है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की? तो सर सैयद अहमद खान ने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो हजरत रानी बेगम हजरत महल ने 1857 में लखनऊ का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर 4। 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी? तो बैरकपुर छावनी में 1857 की स्टार्टिंग में सबसे पहले गोली चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। 1857 का विद्रोह निम्नलिखित स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताएं। तो सबसे पहले 1857 का विद्रोह तो बैरकपुर में सबसे पहले 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी 29 मार्च को। उसके बाद 1857 की क्रांति मेरठ में स्टार्ट हुई थी 10 मई को। देन उसके पश्चात 1857 क्रांति 11 और 12 मई को दिल्ली में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद 5 जून को झांसी में स्टार्ट हुई थी तथा झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया था। मेरठ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व भारतीय सेना ने किया था। बैरकपुर ने मंगल पांडे ने और दिल्ली में भारतीय सेना ने दिल्ली में जो किया था बहादुर शाह और वक्त खां के द्वारा किया गया था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन हमारा 4। नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? तो नाना साहेब का दूसरा नाम धोंदू पंत था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2। 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काते हुए सूत से बने कपड़े पहनकर कौन गया था? तो गणेश वासुदेव जोशी 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काते हुए सूत से बने कपड़े पहनकर आए थे। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गान जन गण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो भारत विधाता इस शीर्षक के नाम से ही प्रकाशित हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जनगण मनगण 1912 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3। कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन, जिसमें स्वराज को लक्ष्य
घोषित किया था कहाँ पर हुआ था? तो कलकत्ता में 1906 का अधिवेशन हुआ था, जहाँ पर स्वराज को एक लक्ष्य घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में स्टार्ट किया गया था। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी, इसलिए 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन को स्टार्ट कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? तो दादा भाई नौरोजी को महान बुद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है। वह प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी और इसका सबसे पहला अधिवेशन मुंबई में स्टार्ट हुआ था। कांग्रेस की पहली अध्यक्ष महिला कौन थी? तो एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर हमसे ये पूछा जाए कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो हम बताएंगे सरोजनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा हमारा 1। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। 1905 में बंगाल प्रांत को 2 भागों में बांटा था। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। कर्जन बंगा बाट, इस ट्रिक से हम याद रख सकते हैं कि कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 4। और विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में किया था और इसकी जो घोषणा हुई थी वो 20 जुलाई 1905 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव A.O. ह्यूम थे। इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर 2। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ही ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। तो 1916 के अधिवेशन में जो राष्ट्रीय कांग्रेस में मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक दूसरे के निकट आ गए थे, वो अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3। और इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ऑप्शन नंबर 4। गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आया, जो हुआ था किस सन में हुआ था? जब जो कांग्रेस है वो गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी। तो सन 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ऑप्शन नंबर 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक ऐतिहासिक मिलन हुआ था? तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। ऑप्शन नंबर 4। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ था। तो स्वराज का अर्थ आर्थिक स्वतंत्रता था दादा भाई नौरोजी के अनुसार, जिन्हें भारतीय ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे, जो 1887
ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो WC बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 1885 ईस्वी में हुआ था। इसी वर्ष इसकी स्थापना हुई थी एएम होम के द्वारा, और इसकी जो अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा की गई थी, और यह अधिवेशन मुंबई में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2। लखनऊ समझौता किनके मध्य हुआ था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच विधानसभाओं के स्थान के बंटवारे के बारे में लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस, ऑप्शन नंबर 2। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो 1916 में लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3। स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक एनी बेसेंट थे। ऑप्शन नंबर 1। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन मुंबई में स्टार्ट हुआ था 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3। सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड बाग अमृतसर में हुआ था, जिसमें इस बाग में पंजाब में लोग इकट्ठे होकर अपनी सभा कर रहे थे, तो जनरल डायर ने वहाँ पर गोलियां चला दी थी, जिसके कारण इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। यहाँ पर लाखों में लोगों की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर 1। सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, कर्जन बंगा बांट। कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन किया था, और इस समय ये ही भारत के वायसराय थे। ऑप्शन नंबर 1। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो पहला अधिवेशन कांग्रेस का मुंबई में हुआ था 1885 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा की गई थी। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसको कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को गर्म दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गर्म दल और नरम दल 2 भागों में विभाजित हो गई थी, जिसमें गर्म दल के नेता लाल बाल पाल थे, जिसके लाल बाल पाल थे। लाल का मतलब बाल गंगाधर, लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। सन 1916 में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका हो जाएगा होम रूल लीग की स्थापना लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी, और जो अधिवेशन हुआ था पुणे में, वो 1916 में पुणे का अधिवेशन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, तथा मद्रास में जो अधिवेशन हुआ था वो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। तो इसका उत्तर हम कह नहीं सकते। होम रूल लीग की शुरू की थी, होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा स्टार्ट की गई थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तो होम रूल आंदोलन के दौरान ही जनता ने बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 2। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक कौन था? तो लोकमान्य तिलक मराठी में केसरी के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। गदर पार्टी का मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को में, गदर पार्टी का मुख्यालय था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 4। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1 नवंबर 1913 ईस्वी में हुई थी। हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध था। हरदयाल का संबंध गदर पार्टी से था, गदर आंदोलन से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2।
1908 में अंग्रेज़ों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को कहाँ पर भेजा गया था? तो मांडले, जो बर्मा में स्थित था, वहाँ की जेल में 1908 में जब अंग्रेज़ों ने बाल गंगाधर तिलक को कैद कर लिया था तो इन्हें वहाँ की जेल में भेजा गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो बाल गंगाधर तिलक ने यह घोषित किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। यह नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले, जो निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत के प्रथम प्रवर्तक थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया? तो अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन 1911 ईस्वी में रद्द किया गया था, क्योंकि 1911 में जो ब्रिटिश के जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम, वो दिल्ली में आए हुए थे और 12 दिसंबर 1911 को ही यह यहाँ पर राज दरबार लगा था और उन्होंने यह डिसाइड किया था कि जो भारत की राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली बनाई जाएगी। और इस समय वायसराय थे वो हार्डिंग सेकंड थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, 1911। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर बम फेंका था यह मानकर कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने गाड़ी पर बम फेंका था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। ऑप्शन नंबर 4। गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे? तो लाला हरदयाल गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे और इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस शहर में जलियांवाला बाग का सामूहिक हत्याकांड हुआ था? तो यह अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन नंबर 4। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा? तो बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा था। ऑप्शन नंबर 2। बाल, पाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे, तो यह नेता कांग्रेस पार्टी के थे और ये गर्म दलीय नेता थे। ऑप्शन नंबर 4। बाल, बाल गंगाधर तिलक, पाल, बिपिन चंद्र पाल, लाल, लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर 4। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी? तो दिसंबर 1922 में जो असहयोग आंदोलन के बंद होने के बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में स्थापना की गई थी गदर पार्टी की। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। बाल गंगाधर तिलक किसने अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? तो बाल गंगाधर तिलक दादा भाई नेहरू जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। केसरी था? केसरी एक समाचार पत्र था जिसे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था और यह एक मराठी समाचार पत्र था। ऑप्शन नंबर 3। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।